एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया, एक लौ थी जो अनंत में विलीन हो गई। मेरा दोस्त अरुण चला गया। एक लौ थी, एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा। बड़ी दुविधा की पल है मेरे सामने। एक तरफ कर्तव्य भाव से बंधा हुआ हूं, दूसरी तरफ दोस्ती का एक सिलसिला भावनाओं से भरा हुआ है। मृत्यु ध्रुव है, शरीर नश्वर है। कल कंचन की जिस काया को हम चंदन की चिता पर चढ़ाकर आए, उसका नाश निश्चित था। लेकिन क्या यह जरूरी था कि मौत इतनी चोरी छिपे आती? सब संगी साथी सोए पड़े थे, जब पहरेदार बेखबर थे। हमारे जीवन की अमूल्य निधि लुट गई। मैं आज बहरीन की धरती से भाई अरुण को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। तो बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली सबको छोड़कर चले गए। अरुण जेटली के निधन से पूरे देश के सियासी जगत को गहरा धक्का लगा है, लेकिन सबसे बड़ा सदमा लगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री को जब ये दुखद खबर मिली तब वो बहरीन की यात्रा पर थे। बहरीन में प्रवासी भारतीयों के बीच एक कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी की नम आंखों से अपने अजीज दोस्त अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देते हुए पूरी दुनिया ने देखा। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मैं इतना दूर यहां बैठा हूं और मेरा एक दोस्त चला गया। आंख टपटपा रही थी, जुबान लड़खड़ा रहे थे, गला रूंधा हुआ था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता परदेश में था और देश में उसकी दुनिया उजड़ गई थी। नरेंद्र मोदी का अरुण असमय ही अस्त हो गया था। आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। हाँ, नरेंद्र मोदी के लिए जेटली अरुण ही थे। वो अरुण जिन्होंने संघ के रास्ते दिल्ली की राजनीति में कदम रखने वाले नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सियासत से रूबरू कराया, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात के सीएम से लेकर हिंदुस्तान के पीएम बनाने तक के सफर में कदम कदम पर उनका साथ दिया और फिर सरकार चलाने में एक अहम साझेदारी निभाई। नियति का खेल देखिए कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बहरीन में प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे, उसके थोड़ी देर पहले ही उनके करीबी दोस्त और सरकार के मजबूत स्तंभ रहे अरुण जेटली चिर निद्रा में सो चुके थे। मगर बहरीन की धरती से पीएम मोदी ने अपने सपनों को एक बार फिर से याद किया, जो उन्होंने अरुण जेटली के साथ मिलकर खोली आंखों से देखे थे। विद्यार्थी काल से जिस दोस्त के साथ सार्वजनिक जीवन के एक के बाद एक कदम हम मिलकर के चले, राजनीतिक यात्रा साथ साथ चली, हर पल एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, साथ मिलकर के जूझते रहना,
सपनों को सजाना, सपनों को निभाना, ऐसी एक लंबी सफर जिस दोस्त के साथ की, जिस अरुण जेटली के साथ नरेंद्र मोदी की नजदीकी दिलों की गहराइयों में समाहित थी, उनकी धड़कनें ऐसे समय धड़कना बंद हुई जब उनका दोस्त नरेंद्र हजारों मील दूर था। अरुण जेटली के निधन की खबर पाकर भी नरेंद्र मोदी वापस नहीं लौट सके, न ही उनके आखिरी दर्शन कर सके, लेकिन दूर से ही सही एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को दिल से श्रद्धांजलि जरूर दी। मैं आज बहरीन की धरती से भाई अरुण को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति दे, ये प्रार्थना करता हूं। ये ऐसी दोस्ती थी जो सत्ता के गलियारों में गढ़ी नहीं गई थी, न ही इसके बीच लुटियंस जोन में पड़े थे। दोनों दिग्गजों के बीच दोस्ती की ये नींव करीब 3 दशक पुरानी थी, यानी 90 के दशक की, जब संघ के प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी पार्टी के महासचिव बनकर गुजरात से दिल्ली आए थे, और उसी साल अरुण जेटली को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली थी। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अमृतसर में एक चुनाव प्रचार में कहा था कि जेटली से उनकी दोस्ती उस वक्त से है जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि अरुण जी के साथ मेरी मित्रता विद्यार्थी काल से है। वे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब से मेरा उनका परिचय है। लेकिन नरेंद्र मोदी और जेटली की दोस्ती का नया अध्याय तब शुरू हुआ जब 1998 के दौरान अरुण जेटली के सरकारी आवास के बने क्वार्टर में नरेंद्र मोदी को रहने की जगह मिली, और फिर बीजेपी के इन दोनों दिग्गजों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। खाने की वैरायटीज का समझ भी मुझे अरुण जेटली के कारण आया। अच्छा। तो अरुण जेटली खाने के बड़े शौकीन है। हाँ। तो जब मैं दिल्ली में रहता था, संगठन का काम करता था, तो सप्ताह में 2-3 दिन वो हमें खाना खाने के लिए कहीं ले जाते थे। तो पूछते थे क्या खाओगे, तो मैं कहता मुझे पढ़ करके समझ ही नहीं आएगा क्या है, तुम ऑर्डर करो भाई, वेजिटेरियन हो। तो मैं ऐसे ही खाता था, मुझे कोई ज्यादा मेरी वो विधा डेवलप ही नहीं हुई। उस दौर में मोदी के लिए दिल्ली नई नई थी, जबकि अरुण जेटली की दिल्ली की सियासत में अच्छी पैठ हुआ करती थी। साथ साथ रहने के दौरान अरुण जेटली ने मोदी को दिल्ली में लुटियंस की हर सियासी दांवपेच और उसकी बारीकी के बारे में बताया। तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी के सामने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उनके लिए सियासी माहौल भी बनाया। राजनीति के जानकार बताते हैं कि ये जेटली की कोशिशों का ही नतीजा था कि साल 2001 में मोदी को गुजरात की गद्दी सौंपी गई। मोदी सीएम बनकर गुजरात चले गए तो जेटली का केंद्र की सियासत में कद बढ़ता गया, मगर गुजरात और दिल्ली की दूरी दोनों दोस्तों के दिलों पर कभी हावी नहीं हो पाई, बल्कि अरुण जेटली ने दिल्ली की फिजाओं में भी मोदी के लिए माहौल बनाए रखा, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2014 में जब बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री पद के लिए नए चेहरे की तलाश शुरू हुई तो तमाम दिग्गज को पछाड़कर मोदी न सिर्फ पीएम कैंडिडेट बने बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत भी हासिल की। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे हिंदुस्तान ने मोदी और जेटली की दोस्ती का गाढ़ा रंग देखा। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अरुण जेटली सबसे ताकतवर मंत्री रहे और इस दौरान पीएम मोदी के हर छोटे बड़े फैसले के साथ जेटली चट्टान की तरह खड़े रहे। मगर अब जबकि अरुण जेटली नहीं है तो ये पीड़ा पीएम मोदी को परेशान कर रही है। एक तरफ बहरीन उत्साह और उमंग से भरा हुआ है, देश जन्माष्टमी का, कृष्ण जन्म का उत्सव मना रहा है। उस पल मेरे भीतर
एक गहरा शोक, एक गहरा दर्द। मैं दबाए करके आपके बीच खड़ा हूं। यूं तो मोदी राजनीति में माहिर हैं और उनके साथ एक मजबूत टीम भी है, लेकिन जो जगह जेटली के जाने से खाली हुई उसे भरना फिलहाल मुमकिन नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। तो अरुण जेटली ने राजनीति की शुरुआत बीजेपी के यूथ विंग में काम करते हुए की। जेटली छात्र राजनीति के जरिए बीजेपी के गढ़ में आगे बढ़ते गए और जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई तो इनकी दोस्ती ने भी नए आयाम गढ़े। गुजरात से दिल्ली का मिलन कुछ ऐसा हुआ कि मिसाल बनती चली गई। सांसद के नाते अरुण जेटली की कार्यकुशलता, विकास के प्रति समर्पण, तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा, बेदाग चरित्र, साथियों के लिए सदा सर्वदा समर्पित। भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में ऐसे हीरे मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ तारीफ नहीं है बल्कि दोस्ती का व्याख्यान है, जिसमें शब्द जुबान से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकलते हैं। ये तस्वीरें 2014 के चुनाव प्रचार की हैं, जब अरुण जेटली आखिरी बार किसी चुनावी मैदान में उतरे थे। जेटली अमृतसर से प्रत्याशी थे और उनके लिए वोट मांगने नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे। मौका भले ही राजनीतिक था, मगर राजनीति के मंच से भी रिश्तों की मिठास जाहिर हो रही थी। ये और बात है कि नरेंद्र मोदी के तमाम चुनाव प्रचार और सियासी लहर के बावजूद अरुण जेटली अमृतसर की सीट नहीं जीत पाए। मगर इस चुनावी नतीजे से अरुण जेटली के राजनीतिक कद में कोई अंतर नहीं आया, बल्कि सरकार में रहते हुए वो पीएम मोदी के सबसे बड़े सहयोगी बने रहे और सत्ता के बाहर उनके सबसे खास दोस्त। इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। दरअसल गुजरात से लेकर दिल्ली तक नरेंद्र मोदी के सियासी सफर को संवारने में अरुण जेटली का अहम योगदान रहा। गुजरात की गद्दी पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने अगर पूरे हिंदुस्तान के दिल में जगह बनाई तो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ अरुण जेटली का भी था, क्योंकि अरुण जेटली हर मोड़ पर, हर कदम पर मोदी की मदद के लिए मौजूद रहे और ये बात खुद नरेंद्र मोदी भी सार्वजनिक मंच से स्वीकार कर चुके हैं। आज जो हिंदुस्तान में गुजरात के विकास के मॉडल की चर्चा हो रही है, चारों तरफ गुजरात ने कमाल कर दिया, ये जो आपको सुनने को मिलता है, उसमें मेरे एक अत्यंत निकट के साथी के नाते अरुण जेटली की बहुत बड़ी भूमिका है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कई ऐसे मौके आए जब जेटली ने न सिर्फ वित्त मंत्री के तौर पर बल्कि एक दोस्त, एक सहयोगी की तरह मुश्किल स्थिति में उनका साथ दिया। संसद में जब भी विरोधियों ने सरकार को घेरा तो जेटली ने अपने अकाट्य तर्कों से सबको चुप करा दिया। मैं बिना इस बात के इसको यकीनन कह सकता हूं, बिना किसी खंडन के डर से, कि बेसिक एयरक्राफ्ट का दाम 2016 की तारीख में यूपीए के दाम से 9% सस्ता था। वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट का दाम यूपीए के दाम से 20% सस्ता था। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जब उनकी सेहत ठीक नहीं थी और विपक्ष ने राफेल के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो अरुण जेटली ने सोशल मीडिया के जरिए ही विरोधियों के हर वार का पुरजोर पलटवार किया। जेटली की इन्हीं खूबियों की वजह से उन्हें मोदी सरकार का संकट मोचक भी कहा जाता था। और सिर्फ सरकार ही नहीं, जो लोग बीजेपी की सियासत को करीब से समझते आए हैं, वो बताते हैं कि गुजरात दंगों के बाद मोदी के लिए जेटली ने बड़े संकट मोचक की भूमिका निभाई थी। उस वक्त दिल्ली हाईकमान के सामने अरुण जेटली चाणक्य के तौर पर लगातार मोदी के पक्ष में माहौल बनाते रहे और आडवाणी के साथ मिलकर मोदी की सीएम की कुर्सी बचाने में बेहद खास रोल अदा किया। कहा तो यह भी जाता है कि जेटली को बीजेपी के लिए पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने में जेटली का ही अहम हाथ था। मगर अब ये हाथ और ये साथ हमेशा के लिए छूट चुका है। हालांकि इस अंत का आगाज उस वक्त ही हो गया था जब बीते लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पीएम मोदी के नाम आखिरी सियासी चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने सियासी सफर के अंत का ऐलान किया था।
गंभीर बीमारी से जूझ रहे अरुण जेटली ने सियासत से दूर होने की बात कही थी, उस सियासत से जो उनकी सांसों में बहती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 5 सालों में आपके नेतृत्व में भारत सरकार का हिस्सा रहना मेरे लिए बहुत सम्मान और सीखने का अनुभव रहा। इससे पहले भी पार्टी ने मुझे एनडीए सरकार में, पार्टी संगठन में और विपक्ष में रहते हुए अहम जिम्मेदारियों का सौभाग्य दिया। मैं अब इससे अधिक की अपेक्षा भी नहीं कर सकता था। पिछले 18 महीनों के दौरान मुझे कुछ गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियां मिली। मेरे डॉक्टरों ने मुझे लगभग उन सभी चुनौतियों से उभरने में सक्षम किया, लेकिन मैं भविष्य में किसी भी जिम्मेदारी से दूर रहना पसंद करूंगा। ऐसा करने से मैं अपने इलाज और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा। हार्दिक शुभकामनाओं सहित, अरुण जेटली। मगर पहले जेटली की सियासी पारी थमी, फिर उनकी सांसें भी थम गई और साथ ही थम गई वो आवाज जो 4 दशक से दिल्ली के सियासी गलियारों में गूंज रही थी। मगर ये आवाज उनके अपनों के दिलों में अनवरत गूंजती रहेगी। हमारे जीवन की अमूल्य निधि लुट गई। भारत माता आज शोकमग्न है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया। और यहाँ रुकेंगे कुछ पलों के लिए, खास पेशकश आगे भी जारी है।